दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर के इनकम टैक्स के रिफंड रुके हुए हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से 8 बड़े कारण हैं। दोस्तों 8वां कारण बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर के रिफंड रुके हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर के इनकम टैक्स के रिफंड नहीं मिले हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। इसके लिए उन्होंने खुद ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से कि रिफंड नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने बहुत से इनकम टैक्स के रिटर्नों का ऑडिट किया है और कुछ पॉइंट जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो टाइम लिमिट है रिटर्न को प्रोसेस करने की 31 दिसंबर 2026 है। लेकिन दोस्तों देखा गया है कि ये रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से नहीं बल्कि टैक्स पेयर की वजह से डिले हो रही है, क्योंकि टैक्स पेयर ने ऐसी गलतियां की हैं, इनकम टैक्स के प्रोसीजर को ओवरलुक किया है जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हो रही है। दोस्तों सबसे पहली एरर है वेरीफाई ही नहीं करना रिटर्न को। जो व्यक्ति अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं खास करके टैक्स ऑडिट के केस में या फिर बिलेटर रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, उन्हें इंश्योर करना है कि जैसे ही रिटर्न फाइल कर दें उसके 30 दिन के अंदर उसे वेरीफाई कर दें। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न फाइल हुई नहीं मानी जाएगी। और अगर आप 30 दिन के बाद वेरीफाई करेंगे तो जिस दिन वेरीफाई करेंगे उसी दिन माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल की है। तो जिस केस में कि आपको जो लेट फीस है या जो कॉन्सिक्वेंस लेट फाइलिंग के वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इसलिए इंश्योर करें कि टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई कर दें ताकि आपको कोई लेट फीस ना लगे। दूसरा कारण है दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को इग्नोर करना। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर इनकम पोर्टल पे नोटिस चेक ही नहीं करते हैं। तो आपको दोस्तों जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती है डेली नोटिस चेक करने इनकम टैक्स के पोर्टल पे ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत या वर्क लिस्ट के अंतर्गत। अगर आप 15 दिन के अंदर नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो उसका जो डिफेक्ट है वो आपको रिमूव करना है 15 दिन के अंदर, अदरवाइज रिटर्न फाइल हुई नहीं मानी जाएगी। तो आप अपनी ईमेल, SMS और इनकम टैक्स का पोर्टल जरूर चेक करें। तीसरा जो कारण है वो है बैंक अकाउंट का इशू। बहुत से टैक्स पेयर अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट ही नहीं करते हैं या फिर उन्होंने बैंक अकाउंट क्लोज किया होता है और या फिर उनका IFSC कोड चेंज हो गया होता है। तो उस केस में उन्हें दोबारा से बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ना सिर्फ आपको अकाउंट को वैलिडेट करना है बल्कि उसे नॉमिनेट भी करना है रिफंड के लिए। मान लीजिए आपके 3 से 4 बैंक अकाउंट हैं तो आप किसी एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट कीजिए कि आपको रिफंड इसी बैंक अकाउंट में चाहिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी और वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में रिफंड भेज देता है। तो आप इंश्योर करें दोस्तों कि ये कंप्लाई जरूर करें। चौथा कारण है इंटीमेशन में एडजस्टमेंट का होना। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है तो उसके बाद आपको इंटीमेशन भेजता है। दोस्तों अगर आपकी कोई गड़बड़ी होती है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करता है कि इसे आप रेक्टिफाई कीजिए। तो जो भी इनकरेक्ट क्लेम आपने किया है या कोई गलती की है, कोई डिडक्शन गलत क्लेम की है, तो उस केस में आपको उसका रिस्पॉन्स देना होता है एडजस्टमेंट का कि आप उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं। खास करके टैक्स ऑडिट के केस में जब ऑडिटर आपके अलाउंस की एडिशन कर देता है, इनकम की एडिशन कर देता है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में से ऐड किया जा रहा है और टैक्स लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको उसका रिप्लाई देना है कि क्या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं, उसके बाद ही आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है। 5वां इशू है आउटस्टैंडिंग डिमांड का होना। अगर आपके पुराने सालों में इनकम टैक्स के पोर्टल पे कोई डिमांड खड़ी है तो उस केस में आपकी रिटर्न डिले से प्रोसेस होती है। आपको रिस्पॉन्स देना होता है कि क्या डिमांड से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर से कंफर्मेशन मांगी जाती है कि क्या इस डिमांड को एडजस्ट किया जाए या नहीं। तो इस केस में भले ही आपकी रिटर्न प्रोसेस भी हो गई है फिर भी होल्ड पे चली जाती है रिफ़ंड, ताकि असेसिंग ऑफिसर की कंफर्मेशन आ पाए। तो दोस्तों इस केस में आप आउटस्टैंडिंग डिमांड को चेक करें, अगर वो सही है तो उसे पे कर दें ताकि आपका रिफ़ंड टाइमली आ पाए। दोस्तों 6th इशू है डाउटफुल क्लेम का होना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा है कि बहुत से व्यक्ति HRA की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं लेकिन उनके पास प्रूफ ही नहीं है उसके। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर के पास तो डिडक्शन क्लेम नहीं की है लेकिन डायरेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए रेड फ्लैग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं कि टैक्स पेयर गलत रिफंड क्लेम कर रहे हैं।
तो अगर कोई ऐसा केस है तो आप जेन्युइन क्लेम ही करें, ताकि आप बाद में उसका प्रूफ सबमिट कर पाएँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपके पास नहीं है तो रिटर्न को रिवाइज़ कर दें 31 दिसंबर से पहले, ताकि कोई पेनल्टी ना लगे। दोस्तों जो 7th इशू है वो है टीडीएस मिसमैच का होना। बहुत से टैक्स पेयर टीडीएस का क्रेडिट तो क्लेम कर लेते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे 26 एएस में होता नहीं है, या उन्होंने टैन नंबर गलत एंटर कर दिया है, या चालान का नंबर गलत एंटर कर दिया, डेट गलत एंटर कर दी, अमाउंट गलत एंटर कर दिया, तो इसकी वजह से मिसमैच आता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपने जो टीडीएस क्लेम किया है या जो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसके सभी डिटेल सही फिल की हों, ताकि रिटर्न सही प्रोसेस हो पाए। तो इसके लिए जो टीडीएस मैच की ऑप्शन उपलब्ध है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसका यूज़ कर लें, चेक कर लें कि क्या आपका टीडीएस मैच हो रहा है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है वो है टैक्स पेयर ने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किए हैं। ज़्यादातर टैक्स पेयर ने ITR 1 फाइल कर दिया है, जबकि उन्होंने या तो ITR 2 या ITR 3 फाइल करना था, क्योंकि उनकी और भी इनकम थी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की, ऑनलाइन गेम की। तो आपको इंश्योर करना है कि सही ITR फॉर्म फाइल करें तो रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। अगर गलती हुई है तो रिटर्न को रिवाइज़ कर दें, ताकि आपका रिफ़ंड टाइमली आ पाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद वेरीफाई करनी है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा और अगर सही होगी तो रिफ़ंड रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों आप 31 दिसंबर से पहले रिटर्न को वेरीफाई कर दें, और अगर कोई नोटिस आता है तो 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई करें, बैंक को इमीडिएटली वैलिडेट कर दें। टीडीएस का क्रेडिट अगर सही नहीं है तो असेसमेंट से पहले एक्शन ले लें अपने रिटर्न को रिवाइज़ करने का या ठीक करने का। दोस्तों अपनी रिटर्न का ऑडिट ज़रूर करवाएं किसी प्रोफेशनल से, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो अभी आपके पास टाइम है 31 दिसंबर तक रिटर्न को रिवाइज़ करने का। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर 1 जनवरी को आपको नोटिस जारी करेगा कोई डिफेक्टिव का, तो दोस्तों उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे और पेनल्टी भी लग सकती है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, जो कि 200% तक होती है। तो इसलिए इंश्योर करें कि टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ कर दें। अगर आपका रिफ़ंड आपने गलती से क्लेम कर लिया है तो आप उसे पे कर सकते हैं अभी भी। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ITR से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें रेगुलर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए CA सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल पे QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और दोस्तों क्या आपका रिफ़ंड आ गया है या फिर नहीं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं, और कितने दिन से पेंडिंग है ये भी ज़रूर बताएं।